बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लालास किचन आपके लिए आज लेके आया है मटर पुलाव की एक इंतहाई जायकादार और मुनफरिद रेसिपी। हम दम से पहले इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसकी वजह से इसका जायका बिल्कुल ही मुनफरिद हो जाएगा। तो एंड तक रेसिपी को देखना ना भूलिएगा। एक अदद प्याज ले लें और इसको ऑयल में फ्राई करना शुरू करें। प्याज की वजह से ही चावलों में जायका और रंग आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चावलों का रंग थोड़ा सा तेज़ हो तो प्याज़ों को डार्क ब्राउन कर लीजिएगा। हम भी इस रेसिपी में प्याज़ों को थोड़ा सा डार्क ब्राउन ही करेंगे। जब प्याज नरम हो जाए और नीचे लगने लगें तो इसमें आधा गिलास पानी डाल लें ताकि प्याज और ज़्यादा ब्राउन ना हो। आधा गिलास पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाला जात। चूँकि हमने 1 गिलास चावलों का भिगोया था तो हम उस लिहाज से 1 चम्मच नमक या हस्बे जायका, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, साबित काली मिर्च, 1 दाना लौंग का और 1 दाना दालचीनी का। उसके अलावा आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। ये सारे मसाला जात डालने के बाद हल्की हल्की सी भुनाई करना शुरू कर दें। जब भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए तो इसमें एक कटी हुई सब्ज़ मिर्च दरमियान से काट के डाल दें। सब्ज़ मिर्च की भी एक अपना ही जायका और एरोमा होती है। उसके बाद 1 पाव मटर के दाने निकले हुए डाल दें और साथ ही आधा गिलास पानी का डाल दें और कुछ देर के लिए ढक के हल्की आंच पे मटरों को पकने दें। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्फा होगा इनकी पकाई के अंदर। तो ढक्कन रख के इनको पकने दें। जब आपको लगे कि मटर के दाने नरम हो गए हैं तो इसमें 2 गिलास पानी डाल दें। पानी का तरीका ये होता है कि अगर जितने गिलास आपने चावल भिगोए हैं उससे 1 गिलास ज़्यादा डालना है आपने। अगर 1 गिलास आपने चावलों का भिगोया है तो आपने 2 गिलास पानी के डालने हैं। चावल डाल के इनको अच्छी तरह से हिला के ढक के पकने के लिए रख दें और उस टाइम तक इंतज़ार करें जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो जनाब अब ये वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है चिकन पाउडर का। ये दम से पहले आप इसमें डाल दें और इसको ढक के रख दें। 10 मिनट के बाद देख लीजिएगा। जब आपको लगे कि पानी खुश्क होने लगा है तो आपने इनको हल्का सा हिला के और दम पे रख देना है। दम पे रखने के लिए हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे कि तवा लेके उसके नीचे बिल्कुल हल्की आंच पे आग जलाएंगे और पतीले को उसके ऊपर रख देंगे। चावल पकाते हुए सबसे इम्पोर्टेंट और जो मेन पॉइंट होता है वो ये दम का ही होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपने दम ज़्यादा दे दिया तो चावल नरम होकर टूट जाएंगे और जुड़ जाएंगे। तो देखते रहिएगा। और ये देखें जब हमने दम खोला है तो क्या मज़ेदार किस्म का एक स्टीम का बासा निकला है। ये देखें बिल्कुल दाना दाना अलहदा है। तो जनाब ये देखें, इसको बनाएं और अपने घर वालों को पेश करें। इंशाल्लाह उनको जायका पसंद आएगा। और लालास किचन को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। हमारा यूट्यूब चैनल है लालास किचन 3006 और फेसबुक पेज है लालास किचन के नाम से। थैंक यू सो मच।